हेलो नमस्कार, ओरिजिन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर चुके थे विद एग्जांपल्स। आपको अगर कोई भी डाउट अभी तक आया है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ यहाँ पे आपको एक पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, जैसे कि अगर हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलें, दैट इज 2, 7, 12 एंड दैट इज अप टू 10 टर्म्स। व्हाट यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स। ओके, सो यहाँ पर जैसे हमें पता है टोटल टर्म्स आर 10। सो हमें यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकाला है, टोटल टर्म्स का। तो वी नीड टू फाइंड द S10, दैट इज द सम ऑफ द 10 टर्म्स। ओके, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, AP है आपकी 2, 7, 12 एंड दैट गोज टू 10 टर्म्स। ओके, यहाँ पे 10 आपका AP का कोई नंबर नहीं है आपका। ओके, AP का नंबर ना होने पर बल्कि वो आपका N है, इतनी तक हमारी आपकी AP आपकी जाएगी। ओके, देखें अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 रहेगी, अगर हम डिफरेंस की बात करें वो आपका A2 माइनस A1 होगा, जो कि 7 माइनस 2 मतलब कि आपका 5 यहाँ पर आपका वो रहेगा। ओके, अगर हम आगे देखें यहाँ पर, ठीक है, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N हमें गिवन था, कितना है N हमारा 10। हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द टर्म्स ना। तो टोटल टर्म हमारी है यहाँ पर N, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका S10 हमें निकालना है। फॉर्मूला N/2, अगर हम Sn कर लेंगे 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर Sn का अगर हम लेना चाहते हैं जहाँ पे हमें लास्ट टर्म बेसिकली पता होती है, तो हम यूज करते हैं वहाँ पर Sn इज इक्वल्स टू N/2, ब्रैकेट में लेते हैं हम A प्लस AN। ओके, नाउ हियर यहाँ पर S10 निकालना है हमने, दैट विल बी 10/2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, दैट इज 5। ओके, यहाँ पे ये 5, 4, 9, 10 माइनस 1, यहाँ पे 2 2 से 4 इंटू 5, दैट इज 5, 4, 9 5 से 45, दैट इज ओके। सो 5 इंटू कितना है यहाँ पे आपका 49। ओके, क्या है हमारा यहाँ पे 5 इंटू 49। सो अगर हम इसको करेंगे 5 9 45, 5 4 हमारा यहाँ पे कैरी में है, 5 4 20, 245 विल बी योर आंसर। ओके, इसी तरह से हम आगे चलेंगे। पार्ट 2 एक बार देख लेते हैं। पार्ट 2 में आपके गिवन है -37, -33, -29 एंड यहाँ पे हमारी टर्म्स गिवन है 12। कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, अगेन हम A निकाल देखेंगे पहले, -37 है, फिर D के बारे में देखेंगे कितना है हमारा A2 माइनस A1, मतलब कि A2 हमारा है -33 माइनस A1 जो है हमारा -37। सो -33 प्लस 37 कितना है आपका 4, यहाँ पर हमारा आ गया डिफरेंस। अगर हम N की बात करेंगे तो टोटल हमें यहाँ पे 12 टर्म का सम निकालना था। AP में हमारी 12 टर्म है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे S12 इज इक्वल्स टू 12/2 2A प्लस N माइनस 1, दैट इज 12 माइनस 1 इंटू D, डिफरेंस इज 4। यहाँ पे हमने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पुट कर दिया है, वैल्यूज पुट कर दी है फॉर्मूले में। क्या था N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ओके, यहाँ पर अगर हम देखेंगे दैट इज 6, यहाँ पर अगर करेंगे -74, दैट इज आपका 11 आएगा, प्लस 44, यहाँ पे 6 इंटू -30, 6 3 ज़ा 18 माइनस 180 आपका यहाँ पे आ गया। ओके, सो बेसिकली इसी तरह से हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। AP आपको गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, यहाँ पे आपको अप टू 100 टर्म्स बेसिकली गिवन है। क्या करना है हमें, वापस फाइंड आउट A, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D, वापस वैल्यू वही है आपकी, फॉर्मूला वही लगेगा, A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1, N आपका है यहाँ पर 100 एंड हमें 100 ही टर्म का सम निकालना था। सो दैट विल बी 100/2 इंटू 2A प्लस 100 माइनस 1 कितना 99, निकल के आएगा हमारा 1.1। ओके,
इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट विल बी 50 आपका यहाँ पे 1.2 प्लस अगर हम 99, हमने आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बताया था कि जिस भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करें उस नंबर को एक बार एक डिजिट उसकी खिसका कर लिख दें और फिर उसका ऐड कर दें, दैट इज 8 एंड दैट इज 1, दैट विल बी 1089। डेसिमल आपकी 1 प्लेस पर थी तो आपका इसी तरह से आने वाला है। नाउ 50 इंटू, अगर हम इसको ऐड करेंगे 1, यहाँ पर आपका आएगा 8 और 1 दैट इज 9, बेसिकली 9 एंड 1 दैट इज 10, पॉइंट यहाँ पर लगा रहेगा आपका 1 1, सो दैट विल बी 110.1। ठीक है, 5 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 5505, क्योंकि इस जीरो से ये पॉइंट आपका एलिमिनेट हो सकता है। कैसे हो रहा है एक बार दिखा देते हैं। डेसिमल हटाने के लिए 0 लिया, इसे एलिमिनेट हो गया। नाउ 1101 इंटू 5 करेंगे तो दैट विल बी 5505, हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट फोर्थ की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे हमें गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड हमें 11 टर्म्स तक बेसिकली पूछा गया है। ए की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ पर 1/15 आएगा। डी की वैल्यू पूछेंगे तो वापस a2 - a1, हमें a2 - a1 करते हैं क्योंकि वैल्यूज हमारी थोड़ी छोटी होती हैं तो सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो हम a3 - a2 करें या फिर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे फ्रॉम द सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रीसीडिंग टर्म को, तभी हमारा डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ पर 1/12 - 1/15, इस बारे में आपको पता होगा। नीचे का हम एलसीएम लेते हैं, द एलसीएम विल बी 60 आई गेस। ओके, यहाँ पे 12 5 आपका रहेगा, यहाँ पे 4 आपका रहेगा, 1/60 विल बी योर डिफरेंस। ओके, नाउ आगे अगर हम बढ़ते हैं, n कितना गिवन है हमें, n इज 11, तो बेसिकली n आपका 11 है। आगे देखते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम डिफरेंस हमारे पास आ गया है, a की वैल्यू है हमारे पास, हमें S11 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 11/2 2a प्लस 11 - 1 that is n - 1 into d that is 1/60। सही है। नाउ 11/2 यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होने वाला है, 2/15, नाउ इट विल बिकम 10 1/60, 0 से 0 एलिमिनेट हो गया आपका यहाँ पे 11/2 2/15 प्लस 1/6। ओके, थोड़ा सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पे देखिए 15 और 6 है आपका, सो एलसीएम आपका आ जाएगा 30, बहुत इजीली 30 आएगा आपका। नाउ 15 2 और 2 2 दैट इज 4, नाउ 6 5 तो 5 1 दैट इज 5। ओके, नाउ दैट विल बी आपका कितना आएगा, 11/2 9/30। सही है, क्लियर है आपका। सो अगर हम इसको 3 से अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, वहाँ पे 3 नीचे तो ऊपर आएगा 33, नीचे आ जाएगा 20, सो हमारा आएगा यहाँ पे 33/20। दैट विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट 4। अभी तक चारों पार्ट बहुत इजी थे हमारे पास। हमें ए की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, डी की वैल्यू हमें निकालनी थी और हम फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी। अब पार्ट 2 की क्वेश्चन 1 बहुत इजी, क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 में जो फर्स्ट पार्ट हमारा है इन क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा है हमारे पास जो AP है 7 10 होल 1/2 प्लस 14 दैट इज अप टू 84, ये है हमारे पास। हमें यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने सम ही निकाला था, लेकिन वहाँ पे हमें गिवन था एक्चुअली कि हमें कितने टर्म तक का सम निकालना था। इट वाज वेरी इजी फॉर अस। अब कैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है। अगर हम d की वैल्यू देखें दैट इज 21/2 -7, a2 - a1 किया है हमने यहाँ पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे 21/2 -7, एल्सियम लिया जाएगा 2 आएगा, 21 - 14 7/2 आपका यहाँ पे डिफरेंस आपका आ गया है। a की वैल्यू आपके पास है, d की वैल्यू आपके पास है। नाउ अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तभी हम सब निकाल सकते हैं। विदाउट द वैल्यू ऑफ n हम Sn कैसे निकालेंगे। सो बेसिकली हम देखें हमें इसका n निकालना है, इसका n लास्ट टर्म का, तो हमें पता लग जाएगा टोटल कितनी टर्म थी। तो हम an का यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, an इज इक्वल टू 84, दैट इज a प्लस n - 1 इंटू d is equals to 84. The value of a is 7 plus n minus 1 into the value of d is 7/2 is equals to 84. Okay, now 7 उधर जाके आपका माइनस हो जा रहा है, so it will be n minus 1
इंटू 7/2। अब जैसे ही हम 84 माइनस 7 करेंगे, जैसे ही हम 84 माइनस 7 करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 77 आ जाएगा शायद हमारा यहाँ पे। ओके, n माइनस 1 इंटू 7/2 दैट इज 77। ओके, नाउ n माइनस 1 को इधर रखिएगा जरा, 2 उधर जाके आपकी मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 उधर डिवाइड में जाएगा, सो ये 11 आया दैट इज 22। 1 उधर जाके प्लस में जाएगा आपका, दैट विल बी n की वैल्यू आपकी आई 23। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, यहाँ पर पूरी AP से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें S23 यहाँ पर निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें? S23। एक बार ट्राई कर लेते हैं हम जरा यहाँ पे ही। अगर हमें S23 निकालना था तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 23/2 2a प्लस 23 माइनस 1। हम डायरेक्टली 22 भी लिख सकें, बट पहले हमें फॉर्मूला जरूर रखें। जब भी आप कहीं पे वैल्यू पुट कर रहे हो, जब भी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू शो द फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा सा एक एब्रप्टनेस होगी जरूर वहाँ पे। सो प्लीज शो द फॉर्मूला बिफोर अप्लाइंग द वैल्यूज। यहाँ पर d आएगा, d की वैल्यू आपकी 7/2 आ जाएगी। ओके, नाउ 23/2, नाउ दैट इज 14, दैट इज 22 इंटू 7/2, कट करके आपका 11 आ जाएगा। नाउ 23/2, यहाँ पे 14 है और यहाँ पर 77 है। ओके, नाउ 23/2 और अगर हम इसको करेंगे 7 और 4 दैट इज 11, नाउ 7 8 9 दैट इज 91 आपका यहाँ पर आ गया है। ओके, इसको थोड़ा सा अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो हम ज़रूर करेंगे। नाउ 23 बेसिकली अगर हम लेके चलेंगे, 23 1 जा 23 ही रहेगा आपका, सो यहाँ पे 3 रहेगा और 2 आपका कैरी में आपका यहाँ पे चला जाएगा। और 23 9 जा अगर हम करेंगे दैट विल बी 207 आई गेस, 207 आपका आ जाएगा। हाँ जी, 207 प्लस अगर हम 2 करेंगे तो 207 प्लस 2 दैट विल बी 209 आपका रहेगा। That will be 2093/2। That will be the sum of the 23 terms of the given AP। क्लियर है आपको? सो क्या करना है हमें यहाँ पे, 3 क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, 3 पार्ट हमें गिवन है। तीनों पार्ट में व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, वी नीड टू फाइंड आउट द n जैसे हमारा निकल गया, देन वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल सम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो गिवन AP है दैट इज 34 32 30 एंड अप टू 10। बेसिकली हमसे पूछा गया है अगेन फाइंड द सम ऑफ द गिवन AP। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल A की वैल्यू 34, वैल्यू ऑफ D A2 माइनस A1, क्या है A2 आपका 32, वैल्यू ऑफ A1 इज 34, कितना आएगा आपका -2 रहेगा। n बेसिकली हमें निकालना है, an बेसिकली हमें 10 दे रखा है, वापस इसका n निकालेंगे, लास्ट टर्म का क्या निकालेंगे हम n। सो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे an इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ an इज 10, वैल्यू ऑफ a अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या रखने वाले हैं 34। अगेन n तो हमें पता ही नहीं है बट डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाल दिया दैट इज -2। ओके, 34 इधर आके माइनस में हो जाएगा दैट इज 10 माइनस 34 प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे हम दैट इज इक्वल्स टू रहेगा माइनस के, सॉरी इसको ऐसे ही कर लीजिए दैट विल बी हेल्प इजी फॉर अस। यहाँ पे आएगा आपका माइनस के 24। ओके, n माइनस 1, यहाँ पे -2 जो था आपका उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा। सो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 12 प्लस 1 इज 30। सो हमें यहाँ पर S13 निकालना है बेसिकली। सो 13/2 हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं Sn का, ऊपर दिखा देते हैं आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली हमें लास्ट टर्म भी डायरेक्टली गिवन है, n हमारा निकल ही चुका है तो हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, गलती कुछ नहीं होगी। लेकिन दिखा देते हैं, पिछला क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूले से किया था आपका। अभी हम यहाँ पर a प्लस an रखकर भी क्या इसको कर सकते हैं, जी कर सकते हैं बिल्कुल। n की जगह हम 13/2 लेंगे, a हमारा कितना था हमारा 34 और an था हमारा यहाँ पे 10, सही है। नाउ 13/2 रहेगा आपका और यहाँ पे आ जाएगा आपका 44, ये कटेगा तो 22 आपका आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हम 13 से करेंगे, 13 2 26, 6 आपका 2 यहाँ पे रहेगा। अगेन 13 2 26 दैट इज 286 आपका यहाँ पर सम रहेगा। कितने टर्म्स का आपका 13 टर्म का सम हमारा 286 रहेगा। ठीक है, हम पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं।
ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है सीरीज कुछ ऐसी है आपकी -5, -8, -11, -230। ठीक है, अभी तक सब समझ में है, बहुत इजी चल रहा है, वही इजीनेस आपकी यहाँ पे रहनी है। क्या होना है, ए देख लीजिए -5, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डी आपका a2 -a1 ही रहना है, -8 माइनस के 5 मतलब कि -8 + 5 मतलब कि आपका माइनस का 3 आ जाना है आपका डी। और अगर हम बात करें, ये बेसिकली ए एन गिवन है, हमें कितना है वो आपका -230। बेसिकली हमें तो n निकालना है ना उसका, तभी तो हम टोटल लिख पाएंगे कि कितने हमारे हैं। तो हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं -230। फॉर्मूला हमारा लगेगा a + n-1 × d -230। वैल्यू ऑफ a इज़ -5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। द डिफरेंस जो था हमारा वो था -3, जो हमने अभी निकाला था यहाँ पर -230। ओके, नाउ वापस वही कर रहे हैं, n-1 यहाँ पर रखते हैं, इंटू -3 रख लेते हैं। आपका जो -5 था उधर जाके आपके प्लस का हो जाना है, और कुछ ऐसा होना है -230 + 5। ओके, n-1 रहेगा आपका, माइनस का 3 रहेगा आपका। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 225 आ जाएगा आपका। -230 में से अगर हम प्लस के 5 माइनस करेंगे, माइनस के 225 आना ही है आपका। n-1 करना है हमने यहाँ पे, माइनस का 225 यहाँ पे, नीचे माइनस का 3, इधर मल्टीप्लाई में आपका है माइनस का 3, उधर डिवाइड में आ जाना है, माइनस से माइनस एलिमिनेट होना है। अगर हम 3 से काटने की इसकी कोशिश करें, दैट विल बी 7, दैट इज 21 एंड दैट इज 3 5 एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 75 आपका आ गया है। ओके, दोबारा देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 7 21, 15, 3 5 15। ओके, 1 यहाँ पे माइनस का जो था वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो 75 + 1 कितना आ गया आपका 76। सो वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 76 टर्म। जो यहाँ तक टर्म आ रही थी, तो ये वाली टर्म आपकी 76 टर्म हुई आपकी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, सीधा अप्लाई कर रहे हैं इस बार, एस 76/2 नाउ 2 वापस फॉर्मूला हम कोई भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, 2a + n-1 × d वाला भी और a + an वाला भी, दैट इज ओनली अप टू यू, आप कौन से फॉर्मूले में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बेटर a और an वाला ज़्यादा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, तो वी विल बी यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली। तो -5 और an यूज़ करेंगे, दैट विल बी -230। क्लियर है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी 3 एंड दैट विल बी 8। क्लियर है, 38। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, माइनस में ही आएगा आपका, क्योंकि दोनों ही माइनस आपके हो जाएंगे, 235। ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे प्लस एंड माइनस माइनस ही रहना है आपका। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना 235 × 38 हम करेंगे, दैट विल बी, कर सकते हैं हम डायरेक्टली भी इसको, अगर करना चाहें करते हैं। 38 5 अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पे, तो 38 5 आपका आएगा, दैट विल बी आपका आने वाला है जी। तो देखते हैं यहाँ पर 38 5 करेंगे। बेसिकली अगर हम नॉर्मली भी करना की कोशिश करें, देखिए कभी भी हम 5 करने की कोशिश करते हैं तो हम आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बता सकते हैं, जब भी हम किसी नंबर को इंटू 5 करने की कोशिश करते हैं उसका हाफ कर दीजिए। सो 38 का अगर हम हाफ करेंगे कितना आना है आपका 19। ठीक है, 5 करेंगे और उसमें एक 0 ऐड कर दीजिए, तो वो आपका नंबर यहाँ पे रहेगा। सो बेसिकली अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे 235 × 38, सो हमारा यहाँ पे 190 रहेगा सबसे पहले बेसिकली, जिससे अगर हम कोशिश करेंगे 0 यहाँ पे रहेगा, 19 हमारा कैरी में आपका चला जाएगा। ठीक है, अगर हम 38 × 3 बेसिकली अगर हम करने की कोशिश करें तो देखिएगा 38 जो है आपका वो 2 नंबर से बना है, 30 एंड 8 बेसिकली। ठीक है, नाउ 30 × 3 आपको पता होगा कितना होना है, दैट विल बी 90 एंड 8 3 आपका कितना होना है, दैट इज 24। सो 24 और 90 अगर हम ऐड करेंगे, 24 और 90 अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाना है आपका 114। अब इस 114 में जब हम 19 ऐड करेंगे तब क्या होने वाला है, तो 9 and 4 दैट इज आपका 3, 1 इज इन कैरी बेसिकली, यहाँ पे आपका 1 इज इन कैरी, दैट इज 1 3, दैट इज 13 अब आपका कैरी में जाएगा। यहाँ पर अगेन 38 2 अगर हमें करना है, हम वापस वही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम 30 के 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 30 60 एंड 8 × 80 आपका 13 × 30 60 एंड 8 × 80 16। तो 60 प्लस दैट इज 76 आपका हो जाना है ना। 76 अगर हम 13 करेंगे दैट विल बी 9 एंड दैट विल बी 8। सो हमारा आंसर आने वाला है आपका -8930।
ओके इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड हमारा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट एज सच कुछ नहीं है इसमें। इजी मल्टीप्लिकेशन है, कर सकते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों में भी हम कमांड आपकी धीरे धीरे पालेंगे। ठीक है, अभी तक शायद हमें लगता है कि अब कुछ एज सच डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पर हैं। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 5 है, d की वैल्यू आपके पास 3 है, an की वैल्यू आपके पास 50 है। हमें n और sn निकालना है। ठीक है, n और sn निकालना है। दो फॉर्मूले हैं अब तक हमारे पास, an = a + n - 1 * d। दूसरा है हमारे पास sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 * d। कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपने आप ही आंसर निकल जाना है हमारा। देखते हैं यहाँ पर an गिवन है। लेट्स सी क्या हम an के फॉर्मूले से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि पूरा भी क्वेश्चन एक बार में ही हमारा हो जाए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ an इज 50, दैट इज 5, n - 1 एंड दैट इज 3। नाउ 5 इधर आके माइनस में आपका 45 हो जाएगा, n - 1 इंटू 3 इधर आके डिवाइड में आएगा 45/3 n - 1, ये आपका 15 आया। इधर प्लस आ जाएगा आपका n = आपका आएगा 16। सो एक वैल्यू तो हमारी निकल गई, कितनी है हमारी यहाँ पे 16। ठीक है, दूसरा हमें Sn निकालना था, मतलब कि हमें S16 निकालना है। 16/2 इंटू 2 इंटू बेसिकली या तो हम a + an वाला लगा दें, बिकॉज यहाँ पर हमें डायरेक्टली an गिवन है। सो वो लगा दें, बेटर रहेगा हमारे लिए। दैट इज 5 + 50। ठीक है, नाउ इसको अगर हम देखेंगे 8 आएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 55। 8 5 से 40 होता है हमारा, अगेन 8 5 से 40 होता है हमारा, तो ये हमारा आएगा 440। ठीक है, इजी थे क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए, इसके जितने भी हमारे पार्ट होंगे उसमें कुछ इसी तरह से होंगे। 1 2 या 3 वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी वो रहेगी, साथ में बाकी कुछ वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, करेंगे एक को। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, a13 की वैल्यू गिवन है, हमें d और s13 बेसिकली निकालना है। तो आप कहेंगे इसमें तो हमें केवल 2 ही वैल्यू गिवन है। हम हमेशा कहते थे आपको एटलीस्ट आपको 3 वैल्यूज गिवन होगी। जी, आपको 3 वैल्यू गिवन है। ध्यान से देखिएगा, a13 मतलब n की वैल्यू बेसिकली हमें गिवन है। सो अगर हम देखें यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, a13 का फॉर्मूला क्या होने वाला है। a13 का फॉर्मूला हमारा होता है a + 12d, कितना है जो हमारा 35। a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, 12d दैट इज 35। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 12d = 35 - 7 करेंगे, 12d = यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, अब करके देख सकते हैं इसको। d कितना आएगा 28/12। ठीक है, पूरा तो ये कट नहीं रहा है हमारा। ठीक है, हो भी सकता है n ही हमारा एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। d तो हमारा आ सकता है कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव नंबर भी। सो यहाँ पर अगर हम करेंगे दैट विल बी 6 रहेगा हमारा। बेसिकली 4 से करें दैट विल बी बेटर, यहाँ पे 3 रहेगा, और 4 से करें दैट विल बी आपका 7 रहेगा। सो 7/3 हमारे यहाँ पे डिफरेंस। अच्छा, d निकालना था हमने, तो d हमारा निकल के आ गया है। S13 की जब हम बात करेंगे तो कितना आएगा वापस 13/2। a + an वाला फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं, a एंड a13। यहाँ पे an मतलब लास्ट वाली टर्म दैट इज 13, तो 35 आपका रहेगा। सही है, 13/2 रहेगा आपका। यहाँ पर 7 और 35 कितना हो जाएगा आपका 42। इसको करेंगे 21 आया हमारा। नाउ 13 1 से 13 दैट इज 3 आपका, 13 2 26 दैट इज 273। ओके, सो यहाँ पे 273 हमारे दैट इज पार्ट 2 आ गया है हमारा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड उसी क्वेश्चन के जैसा है, जैसे वहाँ पे आपका वहाँ पे हमें a गिवन था, हमें d की वैल्यू निकल गई थी हमारी। इस तरह से यहाँ पे हमें d गिवन है, a की वैल्यू हमारी निकल ही जानी है। a12 का फॉर्मूला हमारा है a + 11d ही रहना है, 37 वैल्यू आनी है हमारी। a हमें नहीं पता है, d हमारा यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे दैट इज़ 3 आपका। अब 11 3 से 33 उधर जाके आपके माइनस का हो जाना है। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू देखें आपके कितने आ जाएगी 4 आपकी आ गई है। क्या निकालना था हमें a, जो कि आ गया है। अगर हम S12 की बात करें कितना रहेगा हमारा S12, अगेन 12/2 दैट इज n/2। a कितना था हमारा 4 एंड a12 कितना है हमारा 37। सही है, यहाँ पे 6 आया है हमारा, 6 × 41 6 24। सो हमारा 246 इसमें आ गया है। इट वाज सो इजी टू सॉल्व। आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अगर हम देखेंगे a3 और s10 गिवन है डायरेक्टली, ना ही तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, ना ही d की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ज़रा। देखिएगा ज़रा, a3 का हमारा फॉर्मूला होता है a + 2d, कितना है हमारे पास 15। ठीक है,
कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। S10 गिवन है, S10 का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे 10/2 अगेन 2a प्लस n-1, मतलब कि 10-1 होगा जो कि 9d हो जाना है आपका 125। ये आपका 5 आया, 2a प्लस 9d। नाउ 5 जो था आपका वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, जो कट करके कितना आने वाला है आपका, अगर हम देखेंगे 25। लाइक दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, हमने एलिमिनेशन वगैरह किया होगा, हम बेसिकली कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को। एलिमिनेशन को हम 8th क्लास में भी एक बार कर चुके हैं। सो बेसिकली करने क्या वाले हैं, इस इक्वेशन 1 में a का मल्टीपल 1 है, इस इक्वेशन में a का मल्टीपल 2 है। हम दोनों के मल्टीपल्स को सेम रखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अगर हम देखेंगे इक्वेशन 1 उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इक्वेशन 2 को किसी से करना है नहीं, उसका 1 से कर लीजिए अगर आपको करना है। और हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि a के मल्टीपल, a के जो आपका साइन है वो पॉजिटिव है। सो फर्स्ट थिंग जो हमें जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, दैट इज हमें मल्टीपल सेम रखने, चाहे हम a के रखना चाहें a के रखें, चाहे d के रखना चाहें d के रखें। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर हमें उनको a वाले को एलिमिनेट करना है सो उन दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं है सो सब्ट्रैक्शन कीजिए, अगर साइन पहले से डिफरेंट है तो जस्ट एडिशन करना है हमें वहाँ पे। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। व्हाई वी नीड टू सब्ट्रैक्ट? बिकॉज द मल्टीपल्स ऑफ a are of same sign। ओके, नाउ देखेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही होता है, आपका साइन चेंज हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, सो ये आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें माइनस के 5d है और यहाँ पे आपका 5 बचा है पॉजिटिव में, ठीक है ना, 30 माइनस 25 इज 5। ठीक है, आगे अगर हम इसको करने की कोशिश करें सो d कितना आएगा आपका 5/-5, 1 आया आपका, वो भी माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। a10 देख लेते हैं अब हमारा क्या आएगा। देखिए a10 निकालने के लिए अगेन हमारे पास एटलीस्ट a की वैल्यू तो होनी चाहिए ना। सो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इजी रहता है हमारे लिए उसको फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन, जो भी इसमें नंबर्स हमारे कम हो, मल्टीप्लाई थोड़ा इजी रहे उसमें पुट करें। तो यहाँ पे करेंगे a प्लस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 15। a माइनस का 2 आएगा, उधर जाके प्लस का आ गया, दैट इज आपका कितना आएगा 17 आपका आ गया। पर क्या हमें a निकालना था? नहीं, हमें तो a10 निकालना था। सो a10 हमारा आएगा a प्लस 9d। ओके, नो वैल्यू ऑफ a इज 7, 9, द वैल्यू ऑफ d इज -1, 17 माइनस 9 कितना आ जाना है आपका, 17 माइनस 9 8 आ गया आपका। ठीक है, हमारा क्या आया 8। एक बार जब भी हम सॉल्व करें एक बार देखते रहें जरूर कि हमें निकालना क्या है, कि उसी फ्लो में हम जा रहे हैं कहीं और हम निकल रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, 5th पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम, यहाँ पे हम पार्ट 5th की तरफ आ चुके हैं। d और S9 की वैल्यू गिवन है, a और a9 की वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पे निकालनी है। करने क्या वाले हैं हम यहाँ पर, हम बेसिकली S9 का देखें क्या फॉर्मूला बनता है, क्या वैल्यूज हम यहाँ पर आपकी पुट कर सकते हैं। सो बेसिकली रहेगा आपका S9 जो आपका होगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 रहेगा आपका, दैट इज 8d। कितना गिवन है हमें 75, 9/2 2a प्लस 8d। ओके, 2 इधर जाना है, 9 इधर जाना है आपका, तो कितना आ जाएगा 75 इंटू 2/9 दैट इज 2a प्लस 8d। ठीक है, 3 से हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, दैट इज 25। सो बेसिकली 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 50/3। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, नाउ d की वैल्यू बेसिकली हमें गिवन थी। सो अगर हम वैल्यू ऑफ d यहाँ पे पुट करें, पुट वैल्यू of d in equation first, 2a plus 8 into 5 that is 50/3 आपका रहेगा। 2a यहाँ पे 40 रहेगा जो उधर जाके आपके माइनस में ही हो जाना है, -40। अगर हम एलसीएम लेने की बात करेंगे 50 माइनस 2 120। कैसे, 1 3 3 एंड नाउ यहाँ पे हम 3 के जब 40 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आपका रह जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे माइनस का 70/3 रहेगा। अगेन a है आपका, 2 उधर जाके आपका डेनोमिनेटर में जाएगा और इससे हम इसको और एलिमिनेट कर सकते थे 35। सो आपका a की वैल्यू आई -35/3।
ए निकालना था, हाँ जी हमें ए निकालना था। आगे हमें A9 भी निकालना है। सो A9 कितना रहेगा, A प्लस 80, ए की वैल्यू -35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू 5 रहनी है हमारी, -35/3 और ये आपका 40। अगेन सेम चीज़, एलसीएम लिया जाएगा, 3 रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा और यहाँ पे 120 आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 85/3 ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, सो हमने फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया है। शायद कोई डाउट हो, एक बार देख लेते हैं। डी और S9 गिवन था, ए और A9 निकालना था हमने। देखिए डी तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, सीधा हमने S9 का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया, एक इक्वेशन बन के आई हमारी। यहाँ पे डी की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें जो भी निकालना है हम उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे 6 पार्ट में ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन बेसिकली आपका 90 है, एन और ए एन बेसिकली हमें यहाँ पे निकालने हैं। क्या करने वाले हैं बेसिकली, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं बनी, कोई नहीं बनी, यहाँ पे बनेगी। एस एन इक्वेशन बनती है हमारी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बाकी कुछ हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, जो गिवन है उसी के थ्रू हम चल रहे हैं। एस एन हमें 90 गिवन है, n/2 रहेगा आपका, 2 इंटू 2 रहेगा आपका n-1 एंड दैट इज 8। ओके, ये आपका 180 रहेगा, n टू 2 दैट इज 4। अगर हम इस पे कोशिश करें आपका, तो यहाँ पे आ जाना है आपका 8n-8, 8 की मल्टीप्लाई n में और 8 की मल्टीप्लाई माइनस के। ठीक है, 180 n ये आपका -4 एंड ये आपका 8n, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 180 इज इक्वल्स टू, अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो माइनस का 4n और प्लस का 8n स्क्वायर। ठीक है, सबको एक साइड लेके आएंगे। 8n स्क्वायर उधर प्लस का था, माइनस का 4n था, 180 उधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने 0 के इक्वल रख लिया। क्या हम 4 से बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, देख लीजिए हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस, अगर हम यहाँ पे कहेंगे 4 4 16 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और हम शायद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही करा चुके हैं। सो हम इसको सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, करते हैं। सो 45/2 अगर हम ए और सी, मतलब कि अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली यूज ना कर अगर हम फैक्टराइजेशन से करने की कोशिश करें, 45/2 आपका कितना आएगा आपका, दैट विल बी 90। ऐसे फैक्टर हो कौन से सकते हैं हमारे कि आपका यहाँ पे 1 आए। आप देख सकते हैं 45/2 is 90 अगेन। अगर हम देखें, देखिए इस तरह से कुछ कर सकते हैं हम। 90 1 इंटू 90 होता है, नहीं आ रहा है। 2 इंटू 45 हो रहा है, नहीं आ रहा है। 3 इंटू 30 हो रहा है, नहीं आ रहा है। 4 से नहीं होगा वो, 5 से हो सकता है, 5 इंटू 18 नहीं आ रहा है। 6 से हो सकता है, वो 6 इंटू 15 नहीं आ रहा है। 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 9 इंटू 10। ठीक है, अगर हम इसको देखें, 9 इंटू 10 आपका प्लस कर कितना आ रहा है, माइनस करके आपके 1 आ रहा है, प्लस करके 19। सो बेसिकली हम 9 और 10 को ही लेंगे। सो 2n स्क्वायर लिया जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, 10 माइनस 9 n माइनस 45 दैट इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे यहाँ पर, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये तो माइनस ही रहना था, और n की मल्टीप्लाई दोनों में ही होगी। -45 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेंगे यहाँ पे 2n, n-5 रहेगा, 9 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, n-5 ही रहना है आपका, n-5 आपका रहेगा यहाँ पे, एंड 2n प्लस n रहेगा आपका यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर n-5 को 0 के इक्वल लेंगे, सो n की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। और अगर हम 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल लेंगे, सो 2n इक्वल्स टू -9 और n इक्वल्स टू -9/2। क्या ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं n की? नहीं, हमें पता है कि n जो होगा दैट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो बेसिकली ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, इग्नोरिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ n एज n कैन नेवर बी अ नेगेटिव, और साथ में फ्रैक्शन भी है, हम उसको भी लिख सकते हैं, और अ फ्रैक्शन। सही है आपका? ठीक है, सो हमारा n निकल गया है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आ गया है A5 निकालना, an निकालना था ना, A5 बेसिकली हमें निकालना है। तो A5 अगर हम देखें थोड़ी सी जगह लेते हुए,
A5 कितना आएगा आपका, A प्लस 4D आ जाएगा। A की वैल्यू 2 है आपकी और D की वैल्यू आपकी 8 है। नाउ इट इज़ 2 4 8 दैट इज़ आपका 32 रहेगा, 34 आपका आ गया। सो हमें दो चीज़ें पूछी गई थी, एक तो पूछा गया था हमें n जो हमारा 5 आया, एक पूछा गया था an जो कि हमारा 34 आया है। सो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया है, 7th पार्ट की तरफ जा रहे हैं, मूविंग ऑन। ठीक है, तो हम पार्ट 7 की तरफ हैं, आ गए हैं। सो A गिवन है an Sn और हमें n और d निकालना है। ठीक है, A तो एज इट इज़ रहेगा, an की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा, कितना रहेगा आपका 62। ठीक है, हम क्या यहाँ पे an की जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं, 8 रखेंगे यहाँ पर, n माइनस 1, डी हमें नहीं पता है, 62 ही रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे n माइनस 1 62, 8 यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके आपके माइनस में आ जाना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका कितना रहेगा, एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे 50, दैट विल बी 54 आई गेस। जी 54 ही रहेगा, वन तो कोई इक्वेशन यहाँ पे नहीं रही है। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दें, थोड़ी देख ले, एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए एस एन देख लेते हैं एक बार करके, एस एन करके क्या आएगा, क्या बनेगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज़ कितना है 210। n की वैल्यू नहीं पता है हमें, अगर हम a की वैल्यू पूछें, हाँ जी उसके बारे में पता है 8 है जो, अगर हम n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दें, कितना है जो हमारे पास 54। देखिएगा ये एज इट इज़ हमें पता है कितना 54 है, इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर लिख सकते हैं। इसको आगे बताते हैं कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग value of n minus 1 into d from equation first। सही है, कितना आ जाना है आपका यहाँ पे, अगर हम देखेंगे n अपॉन 2, यहाँ पे 2 8 16 रहेगा, 16 प्लस 54 अगर हम करेंगे दैट विल बी 70। ठीक है, नाउ 70 अगर आपका उधर लेके जाएंगे तो कितना पहले इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे 35। ठीक है, नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत आपकी नहीं रहती, आगे भी आपका हो ही जाता हो। सो 210 अपॉन 35, कोई दिक्कत आपकी रही है यहाँ पे नहीं, 7 से कर दीजिए, 7 5 से 35 रहेगा, एन 7 30 अगेन ये होके आपका 6 आ गया है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। सो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे सीधा रख दीजिए। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट, कितनी थी हमारी 6 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 54। ओके, डी की वैल्यू 6 माइनस 1 आपका 5 होता है, सो 54 अपॉन 5 आपका यहाँ पे रहेगा। सो एन की वैल्यू आपकी 6 है और डी की वैल्यू आपकी 54 अपॉन 5। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, इन द 8th पार्ट an गिवन है हमें 4, d हमें 2 गिवन है, sn हमें माइनस का 14 गिवन है, n हमें निकालना है यहाँ पे, साथ में हमें a भी आपका निकालना है। वापस वही करेंगे, an का फॉर्मूला हमारा बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है हमारा 4। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यू है। सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अगर हम 2n माइनस 2 दैट इज़ 4, 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसी तरह से अगर हम Sn की बात करें तो आएगा आपका n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना है आपका माइनस का 14। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करें, वो क्या, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू है ही नहीं, सो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ कर सकते थे, यहाँ पर हम a प्लस अगर हम an लिखते उससे क्या फ़ायदा होता, हम सीधा an की जगह यहाँ पर 4 रख सकते थे। सही है, सो हमारा यहाँ पर a प्लस 4 आ गया। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका a प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा आपका, नाउ 2 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस के 28 रहेगा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम, वेट कीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली 2 उधर जाके माइनस के 28 आ गया है आपका। ठीक है, an प्लस 4n इज इक्वल्स टू माइनस 28। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी ऐसी टर्म नहीं बननी चाहिए जिस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन 1 को इस तरह से यूज़ करना होगा ताकि इक्वेशन यहाँ पर हम उसको पुट कर सकें। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हम a की जगह या तो रख दें 6 माइनस 2n या फिर हम n की जगह भी रख सकते थे। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं यहाँ पर 6 माइनस 2n n प्लस 4n
minus 28, that is 6n minus 2n square plus 4n is equals to minus 28. नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे 10n minus 2n square minus 28, सबको एक साइड लेके जाएंगे ताकि हमारी जो मैक्सिमम पावर या डिग्री वाली टर्म है वो पॉजिटिव रहे. माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0, 2 से डिवाइड करेंगे, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर अगर हम देखेंगे 14 के ऐसे फैक्टर 7 आपको आया, 2 आ जाएगा आपका, 7 माइनस 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 रहेगा प्लस 2n माइनस 7 रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0. अगर यहाँ पे हम कॉमन लें n माइनस 7, n प्लस 2 इधर, अगर n माइनस 7 इक्वल्स टू 0 होगा तो n इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, और अगर n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो n इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा. ये तो नेगेटिव वैल्यू है जो हम नहीं ले सकते थे, सो n की वैल्यू हम 7 ही लेकर चलेंगे, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, एक बार बता देते हैं हम आपको. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको नहीं लेट करना, इक्वेशन 1 करना है 6 माइनस 2n को, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर वी विल पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 7 हेयर, सो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 कितना आना है आपका, माइनस का 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम. ओके, यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s आपका 192 गिवन है, डिफरेंस निकालना है. सीधा इसका हम फॉर्मूला यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे वैल्यू है 192, n अपॉन 2 रहेगा आपका 3, प्लस यहाँ पे n की जगह हम 8 रखनी है, दैट इज 7d. कोई दिक्कत, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 192, 4 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा, 6 प्लस 7d रहेगा. 4 से अगर इसको एलिमिनेट करें 4 4 16, दैट इज 32, 8 आएगा आपका. ठीक है, 6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 7d. अगर हम यहाँ पे 42 देखेंगे, 7d, नाउ d की वैल्यू रहेगी 42 अपॉन 7 जो कि होता है आपका 6. ठीक है, हमारा यहाँ पे 9th पार्ट भी बहुत इजीली हो गया है. सीधा हमने s के फॉर्मूला यूज़ किया है, a और n की वैल्यू पुट करी है, ऑटोमेटिकली हमारा सॉल्व करते हुए वैल्यू आ गई है. आगे देखते हैं. इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन L गिवन है. L मतलब देखिए L हो या AN हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. L मतलब भी आपका लास्ट टर्म होता है, और AN नॉर्मली हम लास्ट टर्म के लिए ही लेकर चलते हैं. ठीक है, N गिवन है, S गिवन है, हमें A निकालना है. सीधा S का फॉर्मूला अगर हम रखेंगे n अपॉन 2, दैट इज A प्लस AN वाला यूज़ करें तो हमारे लिए बेटर होगा. 144, N की वैल्यू 9 दे रखी थी आपको, A हमें नहीं पता है, AN आपका 28 है. ठीक है, यहाँ पर 144, 2 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 आपका डिवाइड में आएगा, a प्लस 28 आपका यहाँ पे बचा है. ठीक है, अगर हम देखेंगे 9 से एलिमिनेट हो रहा है, 9 1 9, एंड यहाँ पे 9 6 54, 16 2 32 रहेगा आपका, 16 2 32 रहेगा, 28 इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी आई 4. ये भी आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरह लास्ट क्वेश्चन भी सुपर ईजी था. ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में एपी के इस एक्सरसाइज के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. हमारे 20 क्वेश्चन है, वी हैव कंप्लीटेड अप टू 3 क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन में पार्ट बहुत ज़्यादा थे, तो हम 4th क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तो वहीं पर हमारा एपी कंप्लीट हो जाएगा. अगर आपको हमारे बाकी चैप्टर से बाकी किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी रिगार्डिंग वीडियो देखनी है, यू कैन सी दैट. प्लेलिस्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टिल देन, डू कमेंट, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब. वी आर वॉचिंग ओरिजिन क्लासेस. स्टे ट्यून्ड.